प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या रही है? क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब प्रकट हुए हैं चुनाव के बाद। कल वोटिंग हो गया और आज वो प्रकट हुए हैं। उन्होंने अखबार नवीसों से मुखातिब होते हुए नरेश मीणा थप्पड़ कांड पर अपना मुंह खोला है और उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा को किसने सह दे रखी थी। सीधा सीधा उनका इशारा सचिन पायलट की ओर था, क्योंकि वह सचिन पायलट के चेले हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार उस पर काबू क्यों नहीं कर पाई। भजनलाल सरकार की पुलिस उसे इतनी ढील क्यों देती गई और पुलिस साये में उसने आला अफसर में थप्पड़ मार दिया, क्योंकि जघन्य अपराध है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था बिल्कुल लचर है और बहुत ढीली है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने दिल का गुबार फिर निकालते हुए भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है कि भजनलाल सरकार मेरे पुराने कार्यकालों, मेरी पुरानी योजनाओं को रद्द तो कर रही है, लेकिन कोई नई योजना लागू नहीं कर रही है। 1 वर्ष होना को आ रहा है। उन्होंने उपचुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी उस पर भी चुप्पी साध ली। जब अखबार नवीसों ने उनसे ये प्रश्न दागा कि आपके गृहनगर में अनीता चौधरी कांड हुआ, ना तो आपने ट्विटर पर कोई टिप्पणी की और न किसी अखबार में आपने वक्तव्य दिया, तो अशोक गहलोत ने कहा ये जघन्य हत्याकांड था। 6 टुकड़े 7 टुकड़े कर जमीन में दफना दिया गया और आरोपी घूमता रहा। बहुत मशक्कत के बाद, जन आंदोलन होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर सूबे में कानून और व्यवस्था से इससे बड़ा लचरता का और कोई उदाहरण नहीं है। अशोक गहलोत चेहरे से हताश लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने चुनावों में कांग्रेस का प्रचार नहीं किया था। वो एक भी बार नहीं आए थे। सचिन पायलट तो 1-2 बार आ गए थे। इसलिए उनको एहसास हो गया है कि कांग्रेस को 2 या 3 सीट मिलेंगी और इसलिए वह बौखला कर बयान अखबार नवीसों को दे रहे हैं। कुल मिलाकर उनको सीटों का आभास हो गया है। आपका कहना चाहते हैं कि 2 या 3 सीटें आ सकती हैं इस समय राजस्थान में कांग्रेस की? जी हाँ। जी, इस पर हमने काफी चर्चा की। अब मुझे मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो स्पीकर ओम बिरला है, उनकी बेटी का जो विवाह है संपन्न हुआ है। आखिर क्या खबर है उसको लेकर आपके पास? स्पीकर ओम बिरला की रानी बिटिया अंजलि बिरला का 2 दिवसीय विवाह समारोह कल संपन्न हो गया है। पहले दिन तो दाम्पत्य सूत्र में वह बंधे थे और उसमें भी सूबे के और दिल्ली और अन्य प्रदेशों से काफी सेलिब्रिटी, काफी वीआईपी मूवमेंट रहा था और लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया था। कल 40-50 हजार लोगों की स्पीकर ओम बिरला की कोटा बूंदी की संसदीय क्षेत्र की जनता, कोटा शहर की जनता, अखबार नवीस, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, सभी लोग उनकी रानी बिटिया को आशीर्वाद देने बूंदी रोड स्थित एक फार्म हाउस पर गए थे। वहां इतना अच्छा आयोजन था, इतने बड़े गैदरिंग में बहुत डिसिप्लिन था। 30-35 हजार आदमी का खाना एक साथ खाने पर हंगामा होता है। ना तो वहाँ तंदूरी रोटी की छीना झपटी हो रही थी,
और ना दाल की मारा मारी हो रही थी और ना मिठाइयों पर झपट्टा पड़ रहा था। सब काम 250 स्टाल लगाकर सिस्टम से, जैसा कि ओम बिरला राजनीति में मैनेजमेंट करते हैं, वैसे ही वो ऐसे समारोह में मैनेजमेंट करते हैं कि मेरे द्वारा बुलाए गए अतिथि देवो भव आगंतुक, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ अपने आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार कर उन्हें भोजन करवाया। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे और 2-3 घंटे वह रहे, वर वधू को आशीर्वाद दिया। सुबह राजस्थान, सुबह मध्य प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे और वह भी 4-5 घंटे वहां रुके थे। उन्होंने भी उनकी रानी बिटिया जमाई अनीस राजानी को आशीर्वाद दिया। कुल मिलाकर ये शादी इतनी सादगीपूर्ण थी कि ना तो 1 रुपए का उपहार लिया गया और ना इसका कोई प्रचार प्रसार किया गया। ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत साधारण परिवार की शादी हो रही हो। ना तो कोटा में कोई ट्रैफिक व्यवस्था में व्यवधान आया और ना किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर ये इतना बड़ा भव्य समारोह, इतनी सादगी, इतनी अनुशासनता और इतने धैर्य के साथ संपन्न हो गया कि कोटा की जनता भी स्पीकर ओम बिरला की राजनीतिक शैली की तो दाद देती है, लेकिन उनकी भोजन शैली और भोजन के आयोजन का इतना बड़ा इवेंट था, उसको इतना सफल करने पर उनको बधाई दी है। और स्पीकर ओम बिरला का स्वभाव है कि वह हर व्यक्ति से मिलते हैं। इस आशीर्वाद समारोह में 3600 कौम के लोग थे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला की 2 बिटियां हैं। ये छोटी बिटिया थी अंजलि, जो आईएएस है और रेलवे में उच्च पद पर पदस्थ थे, और उनके दामाद उद्योगपति के सुपुत्र हैं। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर और बहुत ही कलाकर्षक रही। उनको भी हजारों लोगों ने मंच पर जाकर शुभाशीष दिया, उनके जीवन की मंगल कामना की। सर, जैसे कि आपने इस विवाह को लेकर हमें काफ़ी कुछ बताया, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल और उठ रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो अशोक गहलोत हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो काफ़ी हताश लग रहे थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 2 या 3 सीटें आ सकती हैं। फिर वो हताश क्यों लग रहे थे? सब जानते हैं कि वो सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी हैं, लेकिन उनको एक साइड रखना और हताश दिखना, उसके पीछे क्या वजह रही होगी? हताश तो इसलिए लग रहे थे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उनके पर काट दिए थे और उनको राजस्थान में ज़्यादा एंट्री नहीं दी जा रही थी। उनको महाराष्ट्र में लगाया गया था। वहाँ क्या करिश्मा करते हैं, जैसे हरियाणा में वो चुनाव हरवा कर आए थे। अगर महाराष्ट्र में भी वे चुनाव हरवा देते हैं तो फिर उनका कद नीचे गिरेगा। और अगर इन 7 उपचुनावों में भी कांग्रेस को अच्छी सफलता नहीं मिली तो भी उनका कद गिरेगा। कुल मिलाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात वसुंधरा की तारीफ की, क्योंकि वसुंधरा भी इस समय कॉप महल में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उनको भाव नहीं दे रही है। पूरे चुनाव में उनको पूछा नहीं गया, जबकि स्टार प्रचारक की सूची में नाम इंद्राज कर सबसे खाना पूर्ति कर ली थी। अब वसुंधरा समझ गई है कि मेरा राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर चल रहा है, क्योंकि वह काफी 75 साल की लगभग उम्र भी हो गई है उनकी और चेहरे पे थकान है। अब वह अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्ष का
मुंगेरी लाल का सपना देख रही हैं। अगर वह पूरा नहीं हुआ तो वसुंधरा हताश हो जाएंगी, निराश हो जाएंगी और पार्टी से दामन अलग भी कर सकती हैं, क्योंकि उनके अभिन्न मित्र अशोक गहलोत भी कांग्रेस में हताश और निराश हैं और दोनों मिलकर नई पार्टी बना सकते हैं। ओहो, मतलब एक नई पार्टी भी बनने की उम्मीद देखी जा सकती है चुनावों के बाद, या उनसे वहीं पहले? आज वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में उन्होंने 30 मिनट तक सैकड़ों जनता से उनके आवेदन लिए, उनकी समस्या सुनी। क्योंकि भजनलाल हमेशा जनता के बीच जाकर जनता की समस्या स्वयं सुनते हैं। उन्होंने देखा इतनी शिकायतें आई हैं, लोग मेरे समक्ष इतनी शिकायतें कर रहे हैं, तो पीछे क्या होता है। उन्होंने कलेक्टर को और एसपी को लताड़ भी लगाई। एक महिला 2 महीने की अपनी नन्ही बच्ची को लेकर मुख्यमंत्री की इस जन चौपाल में अपनी फरियाद सुना रही थी। आंखों में नीर, आवाज में जबरदस्त तरीके का आहट, बता रही थी कि कुछ बदमाशों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे पति के साथ मारपीट की, मेरे पति की गाड़ी को तोड़ दी और मेरी एफआईआर पुलिस लिख नहीं रही है। मैं एसपी के पास भी गई, एडिशनल एसपी के पास भी गई, उसके बाद भी मेरी एफआईआर नहीं लिख रही और मेरे पति को झूठे प्रकरण में उन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कर फंसा दिया है। इसलिए आप कृपया मेरी एफआईआर लिखाइएगा, मुझे न्याय दिलाइएगा। मुख्यमंत्री उस महिला की वेदना और पीड़ा को बहुत गंभीरता से सुनने के बाद उन्होंने एसपी को तत्काल उस महिला के सामने बुलाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और कहा कि कोटा शहर में कानून और व्यवस्था बहुत लचीली हो रही है, कृपया इसको सुधारिएगा। अगर गुंडे और बदमाश एक महिला और उसके पति पर ऐसे हमले करेंगे तो कैसे सरकार चलेगी। कुल मिलाकर भजनलाल जी नया संदेश दे गए हैं जो अशोक गहलोत कभी कभी करा करते थे, जन चौपाल लगाकर जन सुनवाई। हालांकि जन सुनवाई की जिला प्रशासन ने बहुत शॉर्ट सूचना 7:30 बजे सुबह की दी थी, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आए। 1000 के करीब लोग थे, लेकिन उन्होंने सभी की फरियाद को बहुत बारीकी से सुना और उसे तत्काल हल करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। सर, कुल मिलाकर आज आपने काफी खबरों पर हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।